बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेवा पर वफ़ात की इद्दत के दौरान किन उमूर की पाबंदी वाजिब है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, जिस तरह बेवा पर इद्दत रखना वाजिब है, इसी तरह उस पर दौरान इद्दत सोग भी वाजिब है। और इससे मुराद ये है कि वो हर उस चीज़ को तर्क करे जो उसके लिए लिबास और बदन में ज़ीनत शुमार होती हो। पस सुरमा, खुशबू, खिजाब, सुर्खी और मेकअप वगैरह को तर्क करना उस पर वाजिब है। इसी तरह सोने, चांदी और इनके अलावा किसी धात के बने जेवर पहनने से इज्तनाब करे। इसके अलावा सुर्ख और जर्द या दीगर रंगों के ऐसे लिबास पहनने से इज्तनाब करे जो उर्फ़ में ज़ीनत शुमार होते हों। और बसा औक़ात स्याह लिबास भी कटिंग या बाज़ दीगर खसूसियात के सबब मसलन धारीदार होने की वजह से ज़ीनत के ज़ुमरे में आता है और इससे इज्तनाब वाजिब होता है। गर्ज़ ये कि औरत पर इद्दत के दौरानिए में वाजिब है कि जिस मुआशरे में वो रहती हो उसके मुआशरती उर्फ़ के लिहाज से जो उमूर ज़ीनत शुमार होते हों उनसे इज्तनाब करे। और वाज़ेह है कि ज़मान व मकान और रस्म व रिवाज के लिहाज से ये उर्फ़ मुख्तलिफ होता है, यानी किसी मुआशरे में उर्फ़ कुछ उमूर को ज़ीनत शुमार करता है और किसी दूसरे मुआशरे में वही उमूर ज़ीनत शुमार नहीं होते। तो औरत अपने मुआशरे के उर्फ़ को देखेगी और जो उमूर वहाँ ज़ीनत शुमार हों उन्हें तर्क करेगी। लेकिन जो उमूर औरत के लिए ज़ीनत शुमार नहीं होते, जैसा कि लिबास और बदन को साफ़ करना, नाखून काटना, नहाना, कंघी करना, ज़र्क बर्क मसनद पर बैठना और आराइश वाले घर में रहना या अपने बच्चों को बनाना संवारना, इन उमूर को अंजाम देने में कोई हरज नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या हर बेवा पर इन मज़कूरा बाला उमूर से इज्तनाब वाजिब है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, बेवा चाहे मुसलमान हो, किताबी काफिरा, दायमी बीवी हो या उसके साथ अक़्द मुता हो, हर सूरत में उस पर अपने वफ़ात पाने वाले शोहर का सोग यानी मज़कूरा बाला उमूर से इज्तनाब करना वाजिब है। लेकिन कम सिन और नाबालिगा और पागल बेवा पर यह सब वाजिब नहीं और इनके वली पर इन्हें उनकी इद्दत के दौरान ज़ेब व ज़ीनत से दूर रखना वाजिब नहीं। तीसरा सवाल ये कि अगर औरत दौरान इद्दत सोग यानी ज़ेब व ज़ीनत से इज्तनाब की रियायत न करे तो क्या उसे इद्दत का आगाज़ असर नौ करना होगा? जवाब में फ़रमाते हैं, सोग यानी ज़ेब व ज़ीनत से इज्तनाब इद्दत के सही होने की शर्त नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इद्दत के अरसे में अलग से एक मुस्तकिल वाजिब है। बस अगर औरत अल्लाह की मासियत करते हुए, न जानते हुए या भूले से इद्दत का सारा दौरानिया या उसका कुछ हिस्सा सोग का तर्क करे तो उस पर असर नौ इद्दत का आगाज़ या सोग के बग़ैर गुजारे इन दिनों का तदारुक वाजिब नहीं है, खा वो सोग का लिहाज करे या न करे। हर दो सूरत में इद्दत के 4 माह 10 दिन गुज़रते ही उसके लिए शादी करना जायज़ होगा। चौथा सवाल ये कि क्या बेवा के लिए इद्दत के दौरान उसी घर में रहना वाजिब है जिसमें वो शोहर की वफ़ात के वक्त रहा करती थी? जवाब में फ़रमाते हैं, बेवा पर उसी घर में रहना वाजिब नहीं है जिसमें वो अपने शोहर की वफ़ात के वक्त रहा करती थी। बस उसके लिए अपनी रिहाइश को तब्दील करना और अपनी इद्दत को मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे घर में मुंतकिल होना जायज़ है। इसी तरह उस पर अपने उस घर से निकलना हराम नहीं जिसमें वो इद्दत गुजार रही हो, इस शर्त के साथ कि उसका घर से निकलना ऐसी ज़रूरत के लिए हो जो घर से निकलने का तकाज़ा करे। किसी हक़ की अदायगी के लिए, अमल इताअत के लिए या किसी हाजत की बराबरी के लिए घर से निकलना ज़रूरी हो तो उसके लिए घर से निकलने में कोई हरज नहीं। अलबत्ता इन मज़कूरा उमूर के अलावा घर से निकलना मकरूह है। इसी तरह इद्दत वफ़ात में औरत के लिए अपने घर से बाहर रात गुजारना भी मकरूह है। पाँचवा सवाल ये कि औरत की इद्दत वफ़ात का आगाज़ कब से होता है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर शोहर हाजिर हो यानी मौजूद हो तो उसके मरने के वक्त से ही इद्दत वफ़ात का आगाज़ हो जाता है, लेकिन अगर शोहर गायब हो तो उसकी मौत की ख़बर मिलने के वक्त से इद्दत का आगाज़ होता है।
اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر حاضر ہو لیکن اس کے مرنے کی اطلاع اس کی بیوی کو ایک طویل عرصے بعد ملے، جیسا کہ وہ عورت مریض ہو یا قید میں یا اس کے علاوہ کسی ایسی مشکل میں ہو جہاں اسے خبر نہ مل سکتی ہو، تو وہ اس وقت سے عدت وفات گزارنا شروع کرے گی جب سے اسے خبر ملی ہو، جبکہ عدت وفات کے اس حکم کا نابالغہ بچی اور پاگل عورت کو شامل ہونے میں اشکال ہے، لیکن احتیاط کے تقاضوں کی رعایت کو ترک نہ کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔